बद्री, ये तुमसे उम्र में बहुत बड़ा है, अनुभवशाली है। क्या तुम इसे मात दे सकते हो? ना जमीन पर मारूंगा ना आसमान पर मारूंगा। अगर आप इजाजत दें गुरुजी, तो जमीन और आसमान के बीच मारूंगा। मसूद असर! क्या हुआ? तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ। उतने वक्त में यहाँ से निकल जाना। आखिर तू है कौन जो मुझे वक्त देगा? एक, तू जानता नहीं है मुझे। बख्शूंगा नहीं। 2, लगता है पहला नंबर तेरा ही है। 3, और तेरे बाद इन सबको मार डालूंगा। 4, 5। हो गए 5। अब क्या? बद्री! बद्री, तुम्हारे पास भी 5 मिनट का वक्त है। इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। भूल दो उसे। जान से मार दूंगा। जल्दी आओ, मंदिर बंद होने वाला है। दादाजी इसी खतरे के बारे में कह रहे थे।
अगर मरना नहीं चाहता तो लड़की को हमारे हवाले कर दे। जो भी कहेगा सोच समझ के कहना, वरना जिंदा नहीं लौटेगा। अलकनंदा, तुम्हारी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। इसी वक्त मंदिर जाकर फूल चढ़ा दो। जो बीच में आएगा उसका सामना मुझसे होगा। जाओ। मंदिर में जाओ। तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? अगर इनके साथ गई तो ये मुझे आने नहीं देंगे। तुम वादा करो 6 महीने बाद दर्शन कराओगे तभी जाऊंगी। बद्रीनाथ की कसम है, सिर्फ ये क्या इसकी 7 पुश्ते भी आ जाए तो भी एक एक को खत्म करके 6 महीने बाद बद्रीनाथ के दर्शन तुम्हें मैं खुद कराऊंगा। वादा करता हूँ। जाओ। अपने अपने फूलों पर नाम लिखिए। इस तरह इसको हराना मुमकिन नहीं है। इसकी कमजोरी भगवान है। बद्री! हटाओ! संकर्षण सत्य निर्घोषण वेदवाग्भूषण नारायण विश्व परिपोषण। जिस लड़की को भगवान पर यकीन ही नहीं था उसके दिल में यकीन क्यों जगाया? वो तुम्हारे भरोसे वहाँ बैठी है कि तुम आओगे और उसे बद्रीनाथ के दर्शन करवाओगे। मुसीबत में फंसी उस लड़की को मिट्टी भेजकर तुमने उसकी आस क्यों जगाई? हर एक धर्म हमें मोहब्बत करना ही सिखाता है, और जो मोहब्बत तुमने उसके दिल में जगाई है, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो ऊपर वाले से उसका भरोसा उठ जाएगा और हो सकता है कि वो खुदकुशी भी कर ले।
सुनो, जल्दी जल्दी काम करो, वक्त कम है। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आए? हमारे गुरुजी की गैर मौजूदगी में ये सब करने की। बता, बद्री कहाँ है? अलकनंदा को लेने के लिए तेरे ही गांव गया है। तुम्हारे बेलारी में बस 10 मिनट में पहुंच जाएगा वो। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। जा, चले जा यहाँ से। बद्री एक भड़कती हुई आग है, उसके करीब जाओगे तो खाक हो जाओगे, तेरे बेटे के साथ। मतलब? हाँ, आज तक हमारी इजाजत के बिना मेरा कोई भी दुश्मन बेल्लारी में कदम रखकर जिंदा वापस नहीं लौटा। वो बद्री भी नहीं लौटना चाहिए, उसे वहीं पर दफना देना। अरे बाप रे! कदम रखने से पहले ही मैंने एक सर उड़ा दिया है। 4 कदम आगे बढ़ा तो कोई नहीं बचेगा। किसी से किया वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। मेरे रास्ते में मत आना। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू अलकनंदा के बारे में सोचना बंद कर दे। उसकी होने वाली बीवी है वो। मेरा रास्ता रोक के तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। भक्त और भगवान का मिलन कराना है, रास्ते से हट जाओ। क्या कहा? मेरी जगह पर आकर मुझे धमका रहा है? इसे धमकी नहीं, चेतावनी समझो। काट डालो इसे। कहाँ जा रही हो? ऊपर जाओ। चलो, चलो। बद्री! अब तो खुश हो ना? हाँ हूँ। खुश तो बहुत हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। जब तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी तो पूरी तरह खुश हो जाओगी। तुम बुद्धू हो बद्री। तुम जानते भी हो किससे मोहब्बत। उसे खत्म करके अलकनंदा को ले आओ। वहीं रुक जाओ। जाओ, रुक जाओ, जाओ। बद्री! बद्री! मैं इसे यहाँ लाया क्योंकि इसे ज्योति दर्शन कराने का वादा किया था। मैं इससे प्यार करता हूँ। इस गलतफहमी की वजह से तुमने मासूमों की जान ली है। मैं सिर्फ इससे ही नहीं, दुनिया की किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता। मेरा जन्म मेरे गुरु के लिए है। आप बस हुक्म कीजिए गुरुजी, मैं आपके लिए अपना जीवन त्याग दूंगा। गुरु अगर शिष्य से माफी मांग पाता तो कितना अच्छा होता। गुरुजी,
पूरा ब्रह्मांड विश्वास के ऊपर चल रहा है, उस विश्वास के सामने मैं हार गया, तुम जीत गए। जाओ दर्शन करो। भीष्म नारायण, इससे कहिए ज्योति दर्शन करने से ख्वाहिश पूरी होती है, ऐसा हम जैसे मासूमों को झूठा दिलासा ना दे। बद्री, मैं किससे मोहब्बत करती हूँ तुम जानते हो? तुमसे। मन में पति किसे माना है जानते हो? तुम्हें। जाओ उसे लेके आओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो बद्री, रहम खाओ मुझ पर प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं नहीं बद्री, मैं इस जमीन पर तुझ जैसे पापी का खून नहीं बहाना चाहता। दोबारा अलकनंदा की ओर देखा तो खत्म कर दूंगा।